नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों को वंदन अभिनंदन। सहारा इंडिया से जुड़ा मुद्दा आपके बीच में लेकर आया हूं और सहारा इंडिया के करोड़ों करोड़ जमाकर्ता जिनको भुगतान दिलाने का सपना जो है सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने दिखाया था, तो आज वो भुगतान का सपना जो है आज धूमिल हो रहा है। आज करोड़ों जमाकर्ता अपने भुगतान के लिए और रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने के बाद आज भी उनको उनका पैसा नहीं मिल पा रहा और सहारा रिफंड पोर्टल आज जो है फेल साबित हुआ है। कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करते रहें, ग्रुपों में भी शेयर करते रहें और भुगतान की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। सहारा इंडिया की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों को लगातार 16 और 17 से भुगतान नहीं दिया जा रहा और वो अपने पैसे के लिए लगातार परेशान है। कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय तब सहारा की चारों सोसाइटियों की धोखाधड़ी की शिकायत कर रहे हैं। जिस तरह से सहारा रिफंड पोर्टल की घोषणा अमित शाह जी ने की और एक आरटीआई जो मनी लाइफ ने लगाई, उसके अनुसार लगभग 228.77 करोड़ का इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान सहकारिता मंत्रालय कर पाया है, जबकि इसमें निवेशकों ने क्लेम जो किया है वो 82,651.51 करोड़ रुपए का अमाउंट का क्लेम इस सीआरसीएस रिफंड पोर्टल में किया गया और 4 सहकारी समितियों का जो है किया गया और 9 माह में भुगतान देने की बात अमित शाह जी ने जो है सार्वजनिक मंचों से और भरी सभा में जो है कही थी। तो आज अमित शाह अपने बयान से जो है झूठे साबित हो रहे हैं और आरटीआई में जो लगाई गई उसमें जो है कई तथ्य सामने आए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देने के बाद में आज मूक दर्शक बन के जो है देख रही है। आरटीआई से जो पता चला लगभग 1,60,38,266 करोड़ से ज़्यादा के आवेदन भरे गए हैं, जिसमें से लगभग 3.41 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। 3 करोड़ जो है 41 लाख लोगों ने आवेदन किया है और 2024 में करोड़ जो इतने लोग जो है आवेदन 3 जनवरी तक लोग कर चुके हैं, जिसमें जो रिपोर्ट में पता चला है लगभग 0.35% निवेशकों को 10,000 और 10,000 से कम राशि का भुगतान सीआरसीएस कर पाई है। तो ये जिस तरह से पता चल रहा कि अगर 0.35% निवेशकों को पैसा इस रिफंड पोर्टल से मिला है, वो भी 10,000 और 10,000 से नीचे का, तो अगर सहारा के भुगतान की बात करें और 82,695 करोड़ रुपए की बात करें तो इसमें हमें कई सालों लगेंगे। और अमित शाह जो सहकारिता मंत्री हैं वो अपने वादे से जो है झूठे साबित हो रहे हैं और मोदी सरकार सहारा के आम जमाकर्ताओं की दुख परेशानियों को देखे। जब उनका संपूर्ण जीवन का पैसा सहारा में निवेश है तो संपूर्ण भुगतान की बात मोदी सरकार करे। और इस रिफंड पोर्टल में लगभग 52,513 क्लेम निवेशकों द्वारा किए जा चुके हैं रीसबमिशन पोर्टल में, जिसमें अभी तक सरकार के पास कुल 52.59 करोड़ रुपए के भुगतान लेने के लिए निवेशकों ने दोबारा पंजीकरण किया है। इसका कारण ये है कि निवेशकों को अब विश्वास नहीं रहा है इस रिफंड पोर्टल पर और जिस तरह से डेफिशिएंसी और कमियों को दिखाया गया, तो इस रिफंड पोर्टल से देश के निवेशकों को कोई उम्मीद जो है नहीं बची है। तो साथियों, जिस तरह रिफंड पोर्टल से आम जमाकर्ता ने एक विश्वास और एक सपना देखा था कि सरकार अगर आगे आई है तो सरकार भुगतान दिलाएगी और सरकार की वचनबद्धता है, तो सरकार अपनी बात से जो है झूठी साबित हुई है। और जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में सहारा के भुगतान का मुद्दा अगर माननीय सांसद उठाते हैं तो उनको सहारा से भी केस में उलझा दिया जाता है। जब सहारा इंडिया का जो है लगभग 25,163 करोड़ रुपए जो है सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में रखा है, तो उस पैसे को सरकार सहारा के क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशकों के लिए लेकर क्यों नहीं आ रही और सरकार संपूर्ण भुगतान की बात करे। अगर इन 4 सोसाइटियों के निवेशकों का पैसा 62,000 करोड़ रुपए एम्बे वैली में निवेश किया गया है, तो उस पैसे को, उस एम्बे वैली को राजसात करने का काम सरकार क्यों नहीं कर रही। कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब बनता है और इन प्रश्नों का जवाब लगातार सरकार नहीं दे रही। सहारा क्यूसॉप की धोखाधड़ी
जो हाउसिंग और रियल एस्टेट से क्यूसॉप में परिवर्तित किया गया था 2012 में, और 2018 में इन्होंने भुगतान नहीं दिया था। जो ये रिटेल चेन सामानों की लेकर आए थे मार्केट में, और इनकी जो रिटेल चेन है वो फेल हुई थी। तो 2018 के बाद में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। उसकी जांच आज तक सरकार सार्वजनिक नहीं कर पाई है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या सरकार सहारा प्रबंधन को सहयोग नहीं कर रही? क्या सरकार सहारा मैनेजमेंट को जो है साथ नहीं दे रही धोखाधड़ी में? बिल्कुल दे रही है। और जो जांच सहारा की 3 कंपनियों पर बैठा ली गई थी वो आज तक सरकार सार्वजनिक नहीं कर पाई है, और इसमें इनके डायरेक्टर लगातार खत्म हो रहे हैं। जैसे आपने सुब्रत राय सहारा को देखा, वो खत्म हो गए। जो सहारा क्यूसॉप के डायरेक्टर थे अशोक राय चौधरी खत्म हो गए, और लगातार इनके डायरेक्टरों के खत्म होने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन निवेशकों का इंतजार गहराता जा रहा है। उसी क्रम में 2020 में इनकी 606 जो है क्यूसॉप से जुड़ी अलग अलग कंपनियों की जांच बैठा ली गई थी, जिसका भी जांच आज तक नहीं आ पाई है। तो साथियों, सरकार आपके भुगतान के लिए और 13 करोड़ जमाकर्ताओं की परेशानियों को नहीं देख पा रही। जब इस देश में 65 करोड़ आम जमाकर्ता परेशान है, आम निवेशक परेशान है, तो आज सहारा के भुगतान के लिए कौन आगे आएगा? कौन निवेशकों की परेशानी को देखेगा? और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार चरणबद्ध तरीके से 27 तारीख से दिल्ली में हमारे क्रांतिकारी साथी जो है डटे हुए हैं, और लगातार सहारा के भुगतान की आवाज को बुलंद किए हुए। उन्होंने नेशनल मीडिया तक भी सहारा की जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को, हमारी महिला साथी हमारे अभयदेव शुक्ला और कई साथियों ने पुरजोर तरीके से नेशनल मीडिया तक सहारा के संपूर्ण जमाकर्ताओं की भुगतान की आवाज को उठाया है। लेकिन आज मोदी सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि और विपक्ष में बैठे जनप्रतिनिधि आज आपकी दुख और परेशानियों को नहीं देख रहे। राजनीतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक पार्टियां भी आपकी दुख परेशानियों को नहीं देख रहे। तो साथियों, आंदोलन ही एक विकल्प बचता है, क्यों आंदोलन के माध्यम से लगातार सरकारों को जगाया जा सकता है। इस देश के सोए पड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जगाया जा सकता है, प्रिंट मीडिया को जगाया जा सकता है। तो साथियों, 10 तारीख को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने रामलीला मैदान में आह्वान किया। तो एक बड़ी संख्या बल के साथ में आप लोग आइए, और आंदोलन ही एक विकल्प है जो सरकारों तक अपनी बात आप लोग पहुंचा सकते हैं। क्योंकि लगातार संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने चरणबद्ध तरीके से देश के सभी राजधानियों में, देश के सभी प्रदेशों में आंदोलन के स्वरूप को बढ़ाने का काम किया, और लगातार सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। ज्यादातर लोग हमारे वीडियो को जो है लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ट्विटर पर भी न्यूज दुनिया और नीरज शर्मा के ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, और हमारे जो टीम जो ट्वीट करती है उसको रिट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार और जवाब दे। सम्मानित मोदी जी, सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट, सम्मानीय राष्ट्रपति जी, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, और सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा जी तक सहारा के पीड़ित निवेशकों की दुख और परेशानियां पहुंचे। ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार के संज्ञान में नहीं है, लेकिन सब कुछ संज्ञान में होते हुए लगातार सरकार समय और समय खींच रही है। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ माह बचे हैं, फिर लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, और आपकी दुख और परेशानियों को देखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। तो साथियों, 10 तारीख को एक बड़ी संख्या बल के साथ में आप लोग दिल्ली पहुंचे, और अगर पीड़ित हैं तो आप लोग साथ दीजिए, सहयोग करिए। और सहारा इंडिया के उन एजेंटों से कहूंगा जो फ्रेंचाइजी गार्जियन है, लगातार फ्रेंचाइजी गार्जियन भी दुख और परेशानियों से जो है देख रहे हो, कई फ्रेंचाइजी गार्जियन भी काल के गाल में समझ आ रहे हैं। लेकिन साथियों, आज लोगों को साथ और सहयोग देने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने निवेशकों को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर निवेश जरूर करवाया था, लेकिन आज भुगतान की बात जब आती है तो सहारा इंडिया का एजेंट आगे नहीं निकलता, और सहारा इंडिया का एजेंट इस लड़ाई में साथ नहीं देता। आज अगर जिम्मेदार है सहारा प्रबंधन, जो आपको भुगतान के लिए आगे नहीं आ रही, और सुब्रत राय के खत्म हो जाने के बाद में ना स्वप्ना राय आगे आई, ना उनके भाई JV राय आगे आए, ना वो प्रबंधक और पैरा बैंकिंग प्रभारी OP श्रीवास्तव आगे आए, तो आप उस मैनेजमेंट से क्या उम्मीद करेंगे जो मैनेजमेंट आज आपके भुगतान के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं है, और आपकी दुख परेशानियों से आज वो कोई इत्तेफाक नहीं रखता। कितने एजेंट काल के गाल में समा चुके, लगभग 4000 एजेंट आत्महत्या कर लिए,
लाखों निवेशक भुगतान की आस में जो है खत्म हो गए, लेकिन आज दुख और परेशानियों को देखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। तो एक बड़ी भीड़ के साथ में मैं आग्रह करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि अंतिम दौर की लड़ाई है, आपका साथ और सहयोग हमें चाहिए, जिससे सहारा के संपूर्ण जमाकर्ताओं का संपूर्ण भुगतान हो पाए और सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा पाए। तो आपका साथ और सहयोग न्यूज दुनिया नीरज शर्मा और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को दीजिए, जिससे अहिंसक रूप से हम अपनी बात सम्मानीय मोदी जी तक पहुंचा पाए। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।